हेलो दोस्तों, मैं हिमांशु पांडे आपका अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानी स्टार में एक बार फिर स्वागत करता हूं। दोस्तों, क्लास 10th का बोर्ड एग्ज़ाम पास आ चुका है। उसके लिए मैंने आपको एक रिवीजन सेशन स्टार्ट किया, जिसमें मैंने आपको पहले ही बता चुका है कि स्टैटिक्स और प्रोबेबिलिटी मैं यहां पर आपको अच्छे तरीके से रिवाइज करूंगा टॉपिक बाय टॉपिक। इसके लिए मैं आपको स्टैटिक्स का टॉपिक आज लेके आया हूँ, जिसका आपको समरी यहाँ पर लिखा हुआ है। यदि ये चीज़ें आपको याद हैं तो आप स्टैटिक्स के क्वेश्चंस को एग्जाम में आसानी से सॉल्व करके अच्छा नंबर पा सकते हैं। यहाँ से आपके एग्जाम में 100% क्वेश्चंस आते ही आते हैं। तो चलिए हम बहुत कम समय में रिवीजन करने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, आज हम सारे फार्मूले को रिवीजन करेंगे, फिर हम इसके जुड़े हुए क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। दोस्तों, स्टैटिक्स में थ्री टॉपिक्स होते हैं। कौन कौन से? एक होता है आपका मीडियन, मीन, एक होता है मीडियन, एक होता है मोड। इससे जुड़े हुए क्वेश्चंस आपसे एग्जाम में आते हैं, या तो ग्रुप डाटा के टेबल आए या फिर अनग्रुप डाटा के टेबल आए। यहाँ पर सबसे पहले आप ये फार्मूला रिवाइज कर लीजिए, इसके बाद हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। अगर हम बात करें दोस्तों कि मीन निकालने के क्या क्या मेथड होते हैं, दोस्तों तो आप में क्लास 10th में तीनों मेथड दिया हुआ है मीन निकालने के। डायरेक्ट मेथड, एज्यूम मीन मेथड और एक होता है स्टेप डिवीजन मेथड। दोस्तों, यहाँ पर जो डायरेक्ट मेथड है, इसका फार्मूला क्या होता है? मीन इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई अपान एफ आई। अब ये क्या है, इसको किस तरीके से समझते हैं? सिग्मा एफ आई एक्स आई क्या है, एफ आई क्या है, इसको समझने के लिए हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पहले फार्मूला देख लीजिए आप एक बार। फिर एज्यूम मीन मेथड के लिए क्या है? ये मीन है इक्वल टू ए प्लस सिग्मा, इसको सिग्मा बोलते हैं, फिर सबमिशन भी बोलते हैं। सबमिशन एफ आई डी आई अपान सबमिशन एफ आई। ये जो सबमिशन होता है ना, इसका मतलब होता है सम होता है, सम। ये सम से जब ये हटेगा ना, तब प्लस का साइन लग जाएगा, ठीक है। एफ आई डी, और जो ये आई है, इस आई की वैल्यू हम 1 2 3 4 अपने सुविधा अनुसार, आवश्यकता अनुसार रख लेते हैं। ये एफ आई है। यहाँ पर स्टेप डिवीजन मेथड की बात करें दोस्तों, तो इसका फार्मूला होता है मीन इक्वल टू ए प्लस एच इंटू सबमिशन एफ आई यू आई अपान सबमिशन एफ आई। तो इस फार्मूले का आप एक बार याद कर सकते हैं, या फिर लिख करके, या फिर स्क्रीनशॉट ले करके, जहाँ पढ़ते हैं वहाँ उसके सामने चिपका सकते हैं, जिससे आप आसानी से इसको याद कर लें। बिना फार्मूला याद किए क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो पाएंगे। तो सबसे फर्स्ट स्टेप क्या है कि इससे जुड़े हुए जितने फार्मूले हैं उसको आप अच्छे तरीके से एक बार लर्न कर लें। तो ये 3 मेथड्स होते हैं मीन निकालने के। दोस्तों, ये तीनों मेथड आशा करता हूँ आपको ये लर्न हो जाएंगे। इससे जुड़े हुए क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे हम लोग। अब बात कर लें दोस्तों हम मीडियन निकालने की। तो मीडियन भी दो तरीके से निकलता है, एक ग्रुप डाटा का होता है, एक अनग्रुप डाटा का होता है। यदि हम मीडियन कोई ग्रुप डाटा की बात, अनग्रुप डाटा की बात कर लें, इसका फार्मूला क्या दिया हुआ है? अब देखिए, फार्मूला दिया हुआ है। सबसे पहले इसको क्या करते हैं, जो भी कुछ लिखा रहता है उसको हम असेंडिंग आर्डर या फिर डिसेंडिंग आर्डर में अरेंज कर लेते हैं दोस्तों। अब असेंडिंग आर्डर में अरेंज करने के बाद देखते हैं कि जो नंबर्स, जो जितनी बार काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 जितने नंबर आएंगे उसको काउंट कर लो। यदि वो ऑड टाइम होगा, जैसे मान 3 टाइम्स आ गया, 5 टाइम आ गया, 7 टाइम आ गया, ऑड नंबर आ जाएगा, तो उसके लिए अलग फार्मूला होता है, n+1/2 तो टर्म होता है। और यदि इवन नंबर आ जाए उसके लिए ये फार्मूला होता है, मीडियन इक्वल टू n/2। दिख रहा, ये रहा आपका, ठीक है। इसके लिए अलग फार्मूला होता है। किसके लिए? मान लीजिए कि ऑड नंबर, जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है 1 2 3 4 ऐसे लिखा हुआ है, और सबको काउंट कर लिया, और मान लीजिए 5 टाइम लिखा हुआ है या फिर 7 टाइम लिखा हुआ, ऑड टाइम लिखा हुआ है, तो उसका फार्मूला होता है n+1/2। और यदि इवन टाइम है, नंबर ऑफ टर्म जो है इवन टाइम है, n की वैल्यू इवन है, मतलब मान लीजिए 2 है, 2 टाइम्स लिखा हुआ है या फिर 4 टाइम लिखा हुआ है। ये जो चीज़ मैं बता रहा हूँ उसको ध्यान से सुन लीजिए, फार्मूला एक बार देख लीजिए, फिर हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। घबराइएगा मत आप आराम से, चूंकि रिवीजन सेशन इसलिए हम उसको थोड़ा सा पहले एक अलग मेथड से पढ़ा रहे हैं। अब वो इवन मेथड है, तो इवन नंबर है, तो उसके लिए हम ये फार्मूला अप्लाई करते हैं, n/2 टर्म प्लस n/2 + 1 टर्म/2 करके। और यदि ग्रुप डाटा है, मतलब टेबल बना के क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, यही अंतर, बिना टेबल का क्वेश्चन होता है, बिना टेबल वाला क्वेश्चन होता है। अगर टेबल बना के दिया हुआ है तो उसके लिए फार्मूला लगाते हैं, मीडियन इक्वल टू l + n/2 - cf अपान f × h। अब ये सी एफ कैसे निकलता है, एन कैसे निकलता है, एल कैसे निकलता है, सब हम बताएंगे, लेकिन जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब। यहाँ पर एल क्या है, यहाँ पर लिखा हुआ है लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास, एल है तो लोअर हो गया। एफ क्या है, फ्रीक्वेंसी है आपका। एच क्या है, विड्थ होता है, जैसे लिखा होता है ना, आप देखते होगे लिखा होता है 10 to 20 लिखा होता है, 20 to 30 लिखा होता है ना। तो ये कितना गैप है इनके बीच में, 10 का गैप है, तो वही होता है विड्थ ऑफ द मीडियन क्लास। इसको हम लोग 10 ऐसे दिखाते हैं।
फिर सी एफ क्या होता है, ये होता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होता है। इसको किस तरीके से सॉल्व करते हैं, बच्चे सी एफ निकालना ही भूल जाते हैं, तो हम आपको इसमें ट्रिक से बताएंगे कि सी एफ किस तरीके से निकाला जाता है। तो इस तरीके से हम इस फार्मूले का याद कर लीजिए। मीडियन का फार्मूला ये होता है। तो दो तरीके से मीडियन के फार्मूले होते हैं, अनग्रुप डाटा के लिए और आपके ग्रुप डाटा के लिए। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात आते हैं मोड का। मोड तो बहुत इंटरेस्टिंग आपका यहाँ भी होता है। इसका भी दो फार्मूला होता है, ग्रुप डाटा अनग्रुप डाटा का। तो मोड का जो आप जनरल लैंग्वेज है ना वो समझ जाइए कि मोड को किस तरीके से फाइंड करते हैं। अब मोड का भी दो होता है, एक ग्रुप डाटा के अनग्रुप डाटा का। और ग्रुप डाटा का मोड कैसे निकालते हैं, जिसमें नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है। जैसे कोई नंबर ज़्यादा बार आया होगा तो वही उसका मोड हो जाता है जनरल क्वेश्चंस में। अनग्रुप डाटा में देखिए आप लिखा, मैंने एक एग्जांपल भी लिख दिया है 1 2 2 2 फिर कामा 6 फिर 5 कामा 3 कामा 4 4 4 4 ऐसे लिख दिया है। अब देखिए नंबर्स ऑफ फ्रीक्वेंसी किसकी ज़्यादा है, कौन ज़्यादा बार आया हुआ है, यहाँ पर 4 सबसे ज़्यादा बार आया हुआ है। तो ये जो अगर ऐसा क्वेश्चन दे दे और पूछ दे इसका मोड क्या होगा, तो आप आंसर बोल दोगे कि 4 हो जाएगा। लेकिन ये जो कोई टेबल बना के क्वेश्चन पूछ दे, बोल दे इसका मोड फाइंड कीजिए, तो उसके लिए आपको ये फार्मूला याद होना चाहिए। इस फार्मूले में क्या लिखा हुआ है, एल इक्वल टू या मोड इक्वल टू एल प्लस एफ माइनस एफ वन अपॉन टू एफ माइनस एफ वन माइनस एफ टू। अब यहाँ पर आपको क्वेश्चन होगा सर एफ क्या है, एफ वन क्या है। इसके लिए मैं आपको बता दे रहा हूँ कि जो आपका यल है ये तो पता है आपको, लोअर लिमिट होता है। और जो आपका यफ है ये है फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास। फिर कहोगे सर मॉडल क्लास क्या होता है, इसके लिए मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा, ठीक है। फिर आपका F1 जो होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मॉडल क्लास। मॉडल क्लास के जस्ट ऊपर वाले फ्रीक्वेंसी को F1 बोलते हैं, जस्ट उसके बाद वाले फ्रीक्वेंसी को आपको F2 बोलते हैं। तो ये आपका जो कैसे है ना, इसको जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको एक चीज़ समझ में आएगा। अब लास्ट में फार्मूला है आपका मोड इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। इसको इधर उधर घुमा के भी पूछता है तो आपको मेन फार्मूला याद रहेगा, तब घुमा कर दूसरा फार्मूला भी बना सकते हो। जैसे मान लो कोई पूछ दे कि मीडियन का फार्मूला क्या होता है, तो आप मीडियन को क्या करोगे, इसको 2 मीन को उधर भेज दोगे तो मोड प्लस 2 मीन अपॉन 3 इक्वल टू मीडियन हो जाएगा। लेकिन ये फार्मूला तभी अप्लाई होता है जब आपको मीडियन और मीन पता हो, आप आसानी से मोड निकाल सकते हो, ठीक है। ये अनग्रुप डाटा या फिर ग्रुप डाटा किसी के लिए काम करता है, बट उसके लिए ये पता होना चाहिए कि मीडियन और मीन की वैल्यू क्या है। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि जो रिवीजन सेशन है आपका, इसके सबसे फर्स्ट स्टेप में आप इन सारे फार्मूले को लर्न कर लोगे। लर्न करने के बाद जब हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे तो उस पर हम लोग एक एक मेथड से जुड़े हुए क्वेश्चंस को सॉल्व करके हम आपको बताएंगे। हम कोशिश करेंगे कि एक वीडियो में आपको मीन खत्म हो जाए, एक में मीडियन खत्म हो जाए और एक में मोड खत्म हो जाए। आसानी से आप इन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि रिवीजन सेशन है और आपको दोस्तों तक भी ये वीडियो पहुँच जाए। इसके लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और हाँ, लाइक करना ना भूलें, जिससे भी हमारा मनोबल बढ़ता रहे। मिलेंगे हम लोग दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।